हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैथ के बेसिक नॉलेज के बारे में सीखेंगे। नवोदय एकलव्य प्रवेश एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एक साथ कई चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। यह जूनियर क्लास के बच्चे के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। तो चलो आज सीखते हैं मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कई चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इत्यादि या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 प्लस प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 और प्राकृतिक संख्या 0 और ए प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या के बारे में देखेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या 0 2 4 6 8 10 12 14 16 इत्यादि बढ़ते क्रम जो सम संख्या है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 ये क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 डॉट डॉट इत्यादि विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, सम संख्या को विभाजित करता है और विषम संख्या को विभाजित करता है। तो आगे इसका डिटेल समझेंगे, तो बने रहिए वीडियो तक। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या एक या एक से अधिक संख्या से विभाजित हो जाए वह भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, भाज्य संख्या 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 इत्यादि
भाज्य संख्या कहलाती है। कोई कोई बच्चे इसमें भाज्य संख्या में कन्फ्यूजन होता है। 9 जैसे 9 अभाज्य संख्या कोई कोई मान लेते हैं, 15 अभाज्य। तो ये सब भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 तिहाई 9 भाज्य हो रहा है, 5 तिहाई 15, 3 पचे 15। एक के से अधिक संख्या से जो विभाजित हो जाए वह भाज्य संख्या कहलाती है, और जो सिर्फ एक संख्या से विभाजित हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक के अलावा किसी से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 29 है, एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 29 एकम 29, इसके अलावा 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, तो सिर्फ 1 से कटेगा। 1 से 29 एकम 29, तो ये अभाज्य संख्या है। 29 एकम 29, तो ये अभाज्य संख्या है। क्लियर? आगे समझते हैं। अभाज्य संख्या कितने होती है इसके बारे में समझेंगे। अभाज्य संख्या 2, 3, 2 सम संख्या है, और अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसे और सम संख्या भी है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 89, 83, 89, 97। तो टोटल 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या टोटल 25 होती है, और विषम अभाज्य की बात करें तो 2 को हटा दिया जाता है। ये सम संख्या है, तो विषम अभाज्य संख्या 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? यहीं से क्वेश्चन बनता है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या 25 होती है, और 1 से 100 तक विषम अभाज्य संख्या 24 होती है, 2 को छोड़कर। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी आ सकता है, जैसे 50 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 50 से 60 तक 1, 2, 50 से 60 तक 2 अभाज्य संख्या है। 60 से 70 तक 2 अभाज्य संख्या है। 70 से 80 तक 3 अभाज्य संख्या है। 80 से 90 तक 2 अभाज्य संख्या है। 90 से 100 तक 1 अभाज्य संख्या है। क्लियर? अब जिनको ऊपर याद नहीं हुआ तो यहाँ से कर सकते हैं। 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या होती है। 10 से 20 तक 4 अभाज्य संख्या होती है। 20 से 30 तक 2 अभाज्य संख्या होती है।
30 से 40 तक 2 अभाज्य संख्या होती है। 40 से 50 तक 3 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 60 तक 2 अभाज्य संख्या होती है। 60 से 70 तक 2 अभाज्य संख्या होती है। 70 से 80 तक 3 अभाज्य संख्या होती है। 80 से 90 तक 2 अभाज्य संख्या होती है। 90 से 100 तक 1 अभाज्य संख्या होती है। क्लियर? 1 से 125 तक 30 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 150 तक 35 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 175 तक 40 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन है, एक 0 का अंश या 5 0 का किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर, जिससे 1 की घात 0 है, 5 की घात 0 है, तो किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 ही होता है। जैसे इसका मान 0 है तो यहाँ इसका मान 1 है और इसका मान भी 1 है। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। 200 तक में 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199 होती है। ऐसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पूछे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 × 9 हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 × 9 हो जाएगा। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लेकर के 3 × 0 हो जाएगा 4 अंक तक। 5 अंकों की छोटी संख्या 1 लिख करके 0 0 4 × 0 हो जाएगा। ऐसे करके तो ऐसा होगा। तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे चैप्टर देखते हैं। नोट: विषम संख्या से विभाजित होता है और अभाज्य संख्या 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता है। तो आज सीखते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्य करने के लिए 2 का, 4 का, 8 का, 16, 32 ऐसे कुछ ही सेकेंड में विभाजित करने के लिए यह ट्रिक बनाया गया है। इसे समझने के बाद बहुत जल्दी से विभाजित कर सकते हैं किसी भी संख्या को। तो सीखते हैं। 2 से विभाजित करना है तो 2 का पावर 1 मतलब एक संख्या तक अगर 2 विभाजित कर देता है 4 को तो पूरा संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही 4 है, 2 का पावर 2 का मतलब 2 संख्या तक। ठीक है। अगर 36 4 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित
हो जाती है। तो 4 9 चौको 36, तो 4 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 8 का 8 2 गुना 2 गुना 2 तो 3 बार आ जाएगा। तो ये 3 संख्या तक देखना है। अगर 3 संख्या तक 8 विभाजित कर देता है तो इधर की जो भी संख्या होगी वह पूरी विभाजित हो जाएगी। तो भाग करके देख सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो इसको पूरा समझाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से शॉर्टकट तरीका से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। 16 तो 2 का पावर 4, 2 का 2 2 4 2 3 6 2 चौको 8, मतलब 2 ठे 4 लिखने के बाद उसको गुना करने पर 16 आएगा। गुणनखंड करेंगे तो 16 आएगा। तो ये 2 का पावर 4 है तो 4 अंक तक अगर 16 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। इसी टाइप से 32 का 5 अंक तक अगर संख्या विभाजित हो जाती है तो जो भी संख्या दिया हुआ है वह पूरी कट जाएगी। उसी टाइप से 16 का भी। ओके, तो अब यहाँ सम संख्या, जो सम संख्या है उससे विभाज्यता का नियम कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं 3 9 और 11 का। तीन से 9 से अंकों का योग से, जो अंकों का योग से विभाज्य हो जाए, जैसे 3 या 9 से अंकों के योग से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 9 या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं जैसे 4 5 9, तो इसको 4 + 5 + 9 सभी का योग करने पर 18, तो 18 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 5 जैसे 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9, तो 9 एकम से भी विभाजित हो जाता है और 3 से भी विभाजित हो जाएगा। 3 2 5 5 4 9 9 3 12 12 3 15 3 18 18 9 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा। अब 11 का नियम देखते हैं। ग्यारह से घटाने पर 0 या 11 प्राप्त हो जाए वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो चलो देखते हैं कैसे। जैसे 1 3 5 7 4 है तो इसको एक अंक छोड़ करके जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे 1 5 1 6 6 4 10 10 का 10, अब बच गया 3 3 और 7 7 3 10 10 का 10। अब इसको घटाएंगे तो 0 बच रहा है, तो 0 या स्वयं 11 आ जाए तो 11 से विभाजित हो जाती है।
11 से विभाजित होने वाली दूसरी संख्या है 3 4 7 1 6। तो 3 4 3 7 7 6 16, बच गए 4 4 और 1 5। तो 5 इसको घटाने के बाद 11 हो गया। तो जो भी संख्या दी हुई है वह 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। 5 5 25 125 इत्यादि विभाजित का नियम। तो 5 का पावर 1 5। जैसे 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 5 25 25 हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी संख्या अगर 2 अंक तक 5 विभाजित कर देता है तो वह संख्या जो भी हो वह पूरी 5 से विभाजित हो जाती है। इसी टाइप से 5 के पावर 1 मतलब एक संख्या तक 5 या 0 हो तो 5 से विभाजित हो जाता है। इसी टाइप से 125 5 गुने 5 गुने 5 इसको गुणनखंड करेंगे तो 125 आ जाएगा। और यह तीन संख्या तक 5 से या 25 या 125 से विभाजित हो जाती है। जैसे 125 से विभाजित करना है तो 3 संख्या तक अगर विभाजित हो जाता है तो दी हुई पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। दूसरे सवाल के बारे में देखेंगे। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं या अनुवर्ती या परवर्ती संख्या किसे कहते हैं, इसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में समझेंगे। अगर संख्या दी हुई है एक, इधर से जैसे ए संख्या दी हुई है इससे 1 घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। जैसे 5 4 3 4 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 4 में 1 घटाने के बाद हो जाएगा 5 4 3 3। 1 कहलाएगी पूर्ववर्ती संख्या। और 4 में 1 बढ़ाने के बाद वह अनुवर्ती या परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 5 4 3 4 1 घटा दिए तो पूर्ववर्ती संख्या हो गई। 5 4 3 4 इसमें 1 जोड़ दिए तो अनुवर्ती या परवर्ती संख्या हो गई। ठीक है। कुछ पूर्ववर्ती और अनुवर्ती या परवर्ती संख्या दी हुई है। इसे प्रैक्टिस क्वेश्चन को खुद से पूरा करें।